MS वर्ड में मेलिंग टैब को सीखेंगे। इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसमें कई सारे ग्रुप्स हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं मेलिंग टैब में, जिसका प्रयोग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि इनवाइलप्स हैं, लेवल्स हैं, स्टार्ट मेल मर्ज हैं, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स हैं, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिसका प्रयोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइज, मेलिंग टैब में प्रयोग किया जाता है जब भी आप किसी लोगों को आप कोई भी सूचना, कोई भी आप नोटिस वगैरह किसी को आप सेंड करते हैं, तो एक साथ आप कई सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं। आप 100 लोगों को, 200 लोगों को आप 1 मिनट में भेज सकते हैं। वो भेजने के लिए मेलिंग टैब का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि मुझे ये नोटिस भेजना है, कई सारे लोगों को भेजना है। अब कई सारे लोगों को भेजना है, एक एक करके अगर मैं बनाऊं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मैं ऐसा करूं कि बनाया हुआ हूं एक, लेकिन मैं भेजना चाहूं 1000 लोगों को, तो वो तुरंत चल जाए। तो कैसे जाएगा? उसके लिए आप कुछ इस तरीके से, आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैंने लिखा हुआ है, आप इस तरीके से कोई भी नोटिस हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सूचना हो, वो आप इस तरीके से बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसके बाद अब इससे भेजना है, अलग अलग लोगों को भेजना है, तो हमारे पास डाटा होना चाहिए। तो डाटा हमारा तभी होगा जब आप उसे बनाएंगे, या तो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए या फिर आप अभी बना सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आप अभी बनाएंगे तो इसके लिए टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपके पास ऑलरेडी डाटा है जिसको आपको भेजना है उसका, तो फिर आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर आप क्लिक करके आप वो कर सकते हैं। तो हमारे पास बना हुआ है, लेकिन मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं और कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो पहले हमारे पास डाटा है, उससे क्या कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये फाइल खुल जाएगा, हमारा डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है मेल मर्ज के नाम से, मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया और ओपन पर क्लिक किया। ओपन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका शीट 1 में आपका डाटा है। जी हाँ, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो अगला काम करना है वो करना है इंसर्ट मर्ज फील्ड। इससे क्या होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा में हमारा जो भी जो टाइटल था, जो मैंने बनाया हुआ था, वो सब हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। इससे यहाँ पर डेट है, तो मुझे डेट कहाँ पर लाना है, डेट मुझे यहाँ पर लाना है, स्पेस दे देंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करके डेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमको मिस्टर या मिस करके नाम लिखना है, नाम लाना है, तो यहाँ पर आप नाम के बगल में यहाँ पर मिस्टर या मिस के बगल में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करके आप नाम ऑप्शन को ले लेंगे। यहाँ पर यह आ गया। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है फ्रॉम डेट, मतलब ये जो सूचना मैंने लिखा है, ये लिखा है कि ऑफिस 5 दिनों के लिए बंद रहेगा। तो कब से कब तक रहेगा वो डेट मैं चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर फ्रॉम लिखा और फ्रॉम डेट लिखना पड़ेगा कब से। तो मैंने इस पर क्लिक किया, से फ्रॉम डेट ऑप्शन को ले लिया, यहाँ पर मैंने डेट लिखा हुआ है। इसके बाद कब तक, तो 2 के बाद, यहाँ पर 2 पर के बगल में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आकर के 2 डेट ले लेंगे। इस तरीके से जो आपने बनाया हुआ है कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। इस तरीके से होगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है ओपन डेट, मतलब इतना दिन तो बंद रहेगा, खुलेगा कब उसका भी मैंने डेट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम बगल में क्लिक करेंगे जहां पर डेट लाना है हमको, और यहाँ पर आकर के आप यहाँ पर ओपन डेट के ऑप्शन को ले सकते हैं। ये सब लेने के बाद अगर प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्रीव्यू रिजल्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट आपका थोड़ा सा उल्टा, यहाँ पर 26/4/2024 है। नाम यहाँ पर अमन कुमार आ रहा है। कब से कब तक रहेगा, तो 29/4/2024 से 3/5/2024 तक ये ऑफिस बंद रहेगा। खुलेगा कब, खुलेगा ये 4/5/2024 को। बीच में जो है ये डे है और शुरू में मंथ है, लास्ट में ईयर है। इस तरह से करके हमारा ये तैयार हुआ है। यहाँ पर प्रीव्यू को अगर हटाना है तो आप हटा सकते हैं। ये करने के बाद जितने लोगों का आप डाटा बनाए हैं वो सब आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ, यहाँ से आप आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा का देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, रवि कुमार है। यहाँ पर तीसरा का क्या है, प्रिया कुमारी है। चौथा का क्या है, रिया कुमारी है। सुरेश कुमार है। इस तरह से करके आप आगे नहीं है, हमारे पास 5 डेटा था, मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। आप सैकड़ों हजारों ले सकते हैं, जैसा भी आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं रेसिपिएंट को, जिसको भी आप फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मुझे रिया कुमारी को करना है तो ये रिया कुमारी यहाँ पर हो जाएगा, ऑल फील्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिया कुमारी आपको मिल जाएगा, प्रिया कुमारी मिल जाएगा। इस तरीके से करके आप बड़े आसानी से यहाँ से खोज भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। इसमें जो कि ऑप्शन है ना, चेक एरर्स, ये चेक एरर से क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई भी एरर वगैरह तो वो आप चेक कर सकते हैं, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब जो हमको अगला काम करना है वो ये है कि अब हमको कई सारे लोगों को भेजना है। अब हमारे पास जो पेज है ना वो मात्र एक पेज है, आप देख सकते हैं, मात्र एक पेज है हमारे पास। यहाँ पर ज्यादा डाटा हमारे पास नहीं है, मैंने एक पेज पर ही है, लेकिन मैंने 5 लोगों को एक बार ये नोटिस भेजना है।
तो 5 लोगों का ये प्रॉपर बनना चाहिए। सबका मैं अगर पार्टिकुलर लिखूं तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन ले लेंगे, फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे सबका अलग अलग नाम से इसी तरह से नोटिस तैयार हो जाएगा। आप इस पर खाली एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मर्ज रिकॉर्ड्स में है, यहाँ पर आप चाहें तो करंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप फ्रॉम और टू कहां से कहां तक, जैसे 5 रिकॉर्ड है, मुझे 1 से 3 तक ही रिकॉर्ड चाहिए, बाकी 2 का नहीं चाहिए, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आप कस्टम कर सकते हैं, करंट में कर सकते हैं। मैं अभी रखने वाला हूँ ऑल, क्योंकि मुझे सबका भेजने तो ऑल कर देंगे और ओके पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही सबका अलग अलग नाम से चेंज हो जाएगा। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमन कुमार है, यहाँ पर सारा चीज डेट वगैरह यहाँ पर आ गया है, सब कुछ आ गया है। अब मैं दूसरे पे जाता हूँ, यहाँ पर देखिए दूसरे में रवि कुमार का आ गया है, तीसरे में किसका है, तीसरे में यहाँ पर प्रिया कुमारी का है, यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर देखिए रिया कुमारी है, अगला क्या है, यहाँ पर सुरेश कुमार है और आगे हमारे पास सब डाटा नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ ही सेकंडों में सिर्फ मुझे आपको बताना था, एक एक करके समझाना था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो फिर मैं इसे सेकंड में कर सकता हूं, मतलब मिनट भी नहीं लगने दूंगा और ये सब हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, अब हम बड़े आसानी से इसे सेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही आसानी से आप इसका प्रयोग करके कर सकते हैं। यहाँ से आप जो आपके पास ऑलरेडी डाटा बना हुआ है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे डाटा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप पर और यहाँ से मेल मर्ज वाला जो हमारा एक्सेल का फाइल है उससे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैंने बनाया हुआ था। 5 लोगों का रिकॉर्ड था हमारे पास, इस तरीके से मैंने फ्रॉम डेट, टू डेट, ओपन डेट, डेट, इस प्रकार से करके ये वो डेट है जिस डेट को मैं नोटिफिकेशन लोगों को दे रहा हूँ। तो 26 तारीख को मैं दे रहा हूँ और 29 तारीख से बंद रहेगा 3 तारीख तक और 4 तारीख को ये ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर तो फॉर्मेट डेट का सही लिखा है, लेकिन वहां पर चेंज हो गया, मतलब वहां पर भी हमको चेंज करने की आवश्यकता होगा, उसके बाद होगा। फिलहाल वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से करके आप बना सकते हैं, एक्सेल में बहुत आसान है। इसके बाद फिर हम जाते हैं यहाँ पर MS वर्ड में और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये है कि सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाकर के टाइप न्यू लिस्ट पर आप जा सकते हैं। पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूं। मैंने ये नया ले लिया है। अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप कई सारे लोगों को एक साथ मेल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं। इसलिए आप मेलिंग टैब पर जाएंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाने के बाद आप यहाँ पर लेंगे टाइप न्यू लिस्ट। इस पर जाने के बाद आपको इस प्रकार से ये बॉक्स मिल जाएगा। इस बॉक्स में ही आपको टाइप करना है सबका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, जो भी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं, टाइटल का, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन नंबर 1। तो इतना मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मैं इसमें बदल सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम्स पर और जाने के बाद हमको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम, तो यहाँ पर लास्ट नेम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर डिलीट ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अल्ट के साथ डी कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस 1, एड्रेस लाइन 2 भी है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद सिटी ठीक है, स्टेट ठीक है, जिप कोड की जगह पर मैं पिन कोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं रीनेम कर लूंगा और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा पिन कोड। मैंने ये दे दिया। इसके बाद फिर कंट्री और रीजन ठीक है, और होम फोन और वर्क फोन, होम फोन को यहाँ से हटा देंगे इस प्रकार से। ईमेल एड्रेस देना है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसका। कंपनी नेम इसको भी हटा देते हैं। जो जरूरत का आप इस तरीके से हटा सकते हैं। आप अपने अनुसार जो चीजें रखना है वो आप रख सकते हैं, बाकी हटा सकते हैं। तो मुझे तो ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारा जो नोटिस तैयार हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग तैयार नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार से आपका नोटिस रहेगा उसके अनुसार से यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको रीनेम कर लेंगे। पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पर डेट, मैंने लिख दिया डेट ठीक है। इसके बाद मुझे लिखना है क्या, मुझे लिखना है यहाँ पर ओपन, मतलब कि क्लोज डेट, फ्रॉम डेट, जो कि हमारा शुरू में होगा फ्रॉम डेट होगा, कब से, और उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर टू डेट, मतलब कि कब से कब तक, लास्ट वाला डेट कब होगा, जो कि जितना दिन तक ये बंद रहेगा। डेट मैंने दे दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पर देना है क्या, ओपन डेट, मतलब कि अब कब ये ओपन होगा, ओपन डेट मैंने दे दिया। और उसके बाद मुझे जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं। ये 4 हमारा हो गया, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर हमको 4 ही दिखेगा। डेट में कौन सा तारीख है, तो मैं यहाँ पर 26 दे देता हूँ। इस प्रकार से करके आप बड़े आसानी से इसको पहले टाइप कर लेंगे 26। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 2024 दे दिया। उसके बाद आप टैब की मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं
फ्रॉम डेट कब से, तो 29 तारीख से, 29/4/2024। अब इसके बाद क्या है, कब से कब तक, तो 29 से लेकर के ये 3 तक। यहाँ पर 3 मैंने दे दिया, फिर मैंने दे दिया यहाँ पर 5 और फिर 2024। ओपन कब होगा, तो 3 तक बंद है तो 4 को ओपन होगा, तो 04/05 और 2024 मैंने दे दिया। अब इसी तरीके से आप आगे भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से करके आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 4 एंट्री कर लिया है। 4 एंट्री करने के बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद आप इसको सेव करेंगे, क्योंकि सेव किए बिना तो ये होगा नहीं। यहाँ पर हम जाते हैं डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसका मेल। मेल मैंने दे दिया। उसके बाद फिर डेस्कटॉप पर करने के बाद आप यहाँ से सेव पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पर डेट दिए हुए हैं, डेट है, नाम है। मैंने नाम तो दिया ही नहीं, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम आ ही नहीं रहा, तो नाम नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे और टाइप में जाने के बाद यहाँ पर जो हमारा एंट्री है ना, वो एंट्री को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारा एंट्री वगैरह हो गया है। तो जो भी एंट्री आपका है वो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। मैं पहले इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डेट कि किस तारीख को ये नोटिस भेजा जा रहा है, फिर किसको भेजा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 4 लिया है। आपका जितना रहेगा सबको आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। इसका फ्रॉम डेट, किस डेट से किस डेट तक बंद रहेगा और कब ओपन होगा, मैंने इतना सारा लिख दिया है। फिर हम कर देंगे यहाँ से ओके और ये सेव होने के लिए चल जाएगा। यहाँ पर आप इसका नाम दे देंगे, कहाँ पर करना है, डेस्कटॉप पे में करना है। यहाँ पर हम दे देते हैं नाम दे देते हैं यहाँ पर हम न्यू लिस्ट करके, और इसके बाद फिर यहाँ से कर देते हैं सेव। बस आगे कुछ नहीं करना। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर डेट के आगे में क्लिक करना है और इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको डेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डेट कहा जा रहा है, यहाँ से आप रिव्यू को हटा दीजिए। इसके बाद फिर मिस पर जाने के बाद मिस्टर या मिस यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। यहाँ से आप नाम ऑप्शन को ले लीजिए। फिर आपको कहाँ से, मतलब कि कब से, किस डेट से, मुझे फ्रॉम डेट लेना है। अब मुझे टू डेट लेना है, कब तक बंद रहेगा, तो यहाँ पर टू डेट। अब मुझे लेना है ओपन डेट कि कब ओपन होगा, तो यहाँ पर ओपन डेट ले लेंगे। और इस तरीके से मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से प्रीव्यू वाले से हम देख सकते हैं यहाँ के 26/4/2024 का है, नाम है यहाँ पर राहुल कुमार। मतलब 29/4/2024 से 3 यहाँ पर देखिए 29/4/2024 से 3/5/2024 तक बंद रहेगा ऑफिस और खुलेगा 4/5/2024 को। इतना सारा हमारा नोटिस था। अब कई सारे लोगों को भेजने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रिव्यू को हटा दीजिए और फिनिश एंड मर्ज पर जाने के बाद एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर ऑल ही रहेगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर जरूरत हो तो कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। ओके करेंगे। ओके करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल कुमार हैं। दूसरे पेज में आपके पास यहाँ पर श्याम कुमार है। तीसरे में यहाँ पर रंजन कुमार है और चौथे में आपके पास यहाँ पर प्रिया कुमारी है। मतलब कई सारे लोगों का आप सेकेंडों में नोटिस तैयार कर सकते हैं और भेजना है तो भेजने के लिए आप इसका या तो सॉफ्ट कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो इसका प्रिंट भी निकाल करके कोरियर करवा सकते हैं। तो कैसे ये सभी काम करेगा, आप आगे का जो ऑप्शन है वो देखिए। अब ये हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर इनवाइलअप यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज कोरियर करते हैं या फिर आपके पास कोरियर होकर के आता है तो वो लिफाफा में आता है, तो वो लिफाफा के ऊपर भी एड्रेस लिखा रहता है। तो वो एड्रेस लिखने के लिए आप इनवाइलअप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और इसके बाद फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर मेलिंग टैब में और जाता हूँ इनवाइलअप पर। यहाँ पर इनवाइलअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको बॉक्स मिलेगा जिसके थ्रू यहाँ पर एक तो एड्रेस यहाँ पर है डिलीवरी एड्रेस, ये जो हमारा नोटिस जाएगा ये किसको जाएगा, डिलीवरी एड्रेस होगा। और एक होगा यहाँ पर रिटर्न एड्रेस, मतलब कि कौन भेज रहा है, यहाँ पर भेज रहा हूं मैं, यहाँ पर मेरा एड्रेस होगा और जिसको भेज रहा हूं वो ये एड्रेस होगा, ऊपर में उसका एड्रेस। यहाँ पर ऊपर में एड्रेस के लिए आप यहाँ पर 2 लिख देंगे कॉमा करके, आप नीचे लिख देंगे कौन सा एड्रेस है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कुछ भी, जैसे कि मैंने इस प्रकार से मैंने पिन कोड लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देता हूँ। मैंने इतना सारा लिख दिया है, बस इतना सारा एड्रेस है। आपका अगर ज्यादा है तो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा एड्रेस होगा, यहाँ पर मैं कुछ भी दे देता हूँ एग्जांपल के लिए, मैंने यहाँ पर दे दिया है। और उसके बाद फिर और भी एडिट करना है। यहाँ पर हम पहले ना, इससे पहले हम यहाँ पर फ्रॉम लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम भी लिखा रहता है, कॉमा करके आप यहाँ पर लिख देंगे कि कहाँ से। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पिन कोड ले रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर और भी लिख दूंगा जो भी वगैरह लिखना होगा।
बस मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया है। आपका जिस तरीके से होगा आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इतना करने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट भी करा सकते हैं, आप ऐड टू डॉक्यूमेंट भी करेंगे। ऐड टू डॉक्यूमेंट करने के बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पर इनवेलप बन करके तैयार हो गया है। ये फ्रॉम वाला यहाँ पर रहेगा और टू वाला यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से करके आप इसको चाहें तो मूव भी कर सकते हैं कहाँ पर आपको रखना है। तो ये हुआ इनवेलप के अप साइड जो कि आपको ऊपर पे ही देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से आप इनवेलप का प्रयोग करते हैं। आगे का जो ऑप्शन है वो है हमारे पास लेवल्स का। लेवल्स का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज से कोरियर होता है ना तो वो प्रिंटिंग में एड्रेस रहता है, मतलब हाथ से लिखा हुआ नहीं रहता है। एक छोटा सा का आपके पास एक इस प्रकार से रहता है कुछ, और उसमें एक एड्रेस लिखा रहता है यहाँ पर कि जो भी है एक कोना में चिपका हुआ रहता है। तो वो आप बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो ऑप्शन है आपके पास लेवल्स का। आप इस लेवल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड्रेस है। एड्रेस के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जिससे कि मुझे जरूरत है, जो भी जरूरत है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड्रेस हमारा जो भी होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मुझसे ये एड्रेस हमें अब प्रिंट कराना है, वो देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर प्रिंट पर जा सकते हैं या फिर आप न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए। न्यू डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर ये बन करके आ गया है। आप कई सारे पेजेस पर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक एक करके आ गया, ये आप प्रिंट करा सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। अब आप कहीं पर किसी को भी कॉरियर करेंगे तो जो भी आपको जरूरत होगा इससे आप कट आउट करके आप बढ़िया से उस पे आप चिपका सकते हैं और आप कर सकते हैं। तो बड़े ही आसानी से आप इन सभी ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है कि लेवल्स का प्रयोग जब भी आप कोई भी चीज कॉरियर करते हैं तो कोना में एड्रेस चिपका हुआ रहता है, उस एड्रेस चिपका हुआ जो रहता है वो आप प्रिंटिंग वाला बना सकते हैं लेवल्स के ऑप्शन से। यहाँ पर आप मार्जिन वगैरह सेट करके आप बड़े आसानी से इसको कर लेंगे। अभी आगे का जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज। ये ऑप्शन क्या करता है पहले तो ये समझते हैं। ये स्टार्ट मेल मर्ज करता है कि आपको जो है वो जो बनाना है नोटिस वो किस में बनाना है। आपको लेटर में बनाना है, आपको ईमेल मैसेज में बनाना है, या इनवेलप्स में बनाना है, लेवल्स में बनाना है, डायरेक्टरी में बनाना है, किस में बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज है अभी, और इस मैसेज का अभी अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, यहाँ पर ईमेल मैसेज कर दूं, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से हमारा चेंज हो गया है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर इनवेलप्स पर करता हूँ तो यहाँ पर ये अलग तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो बहुत ही अलग तरह का यहाँ पर एड्रेस वगैरह भी आ गया है। यहाँ से आप लेवल्स पर जाएंगे तो उसका एक अलग ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस तरह से करके। तो आप यहाँ पर अलग अलग तरीके के जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, जो ऑप्शन आपको इनवेलप्स लेवल्स में आपको बाहर मिल रहा था वो इसके अंदर ही मिल रहा है। तो आपको जैसे भी जरूरत होगा आप उसके अनुसार इसको ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा हमारा। अब आगे का जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर सिलेक्ट रेसिपिएंट आपने समझ लिया है, स्टार्ट मेल मर्ज आपने समझ लिया है, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट वगैरह है, नाम वगैरह है, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस आपको समझना है कि कैसे कैसे ये चीजें। यहाँ पर देखिए एडिट रेसिपिएंट लिस्ट है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी टिक रहेगा ना तो वो आपका शो करेगा, बाकी शो नहीं करेगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी आप हटाना चाहते हैं वो आप यहाँ से देखिए बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अगर जो भी आपने जिसको इसको भेजना है कुछ मिस्टेक्स हो गया है तो उससे सुधार करने के लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट मर्ज फील्ड है, जैसे कि हाईलाइट करना है कि कहाँ कहाँ पर मैंने एड्रेस वगैरह में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें ऐड किया है मैंने। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट को मैंने किया है, नाम को फ्रॉम डेट टू डेट और ओपन डेट के किया है। फिर एड्रेस ब्लॉक, यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक आप बना सकते हैं। इसे इसका प्रयोग नहीं करते हैं ज्यादातर, लेकिन आप एड्रेस ब्लॉक समझ सकते हैं कि जो भी आपने एड्रेस लिखा है वो आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। ग्रीटिंग्स लाइन क्या होता है, जैसे कि आपको किसी को मैसेज करते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है डियर सर और मैडम करके। अगर ये आपको नोटिस में अगर ऐड कराना है तो आप करा सकते हैं। आप यहाँ से बदलना चाहें तो डियर की जगह पर आप बदल सकते हैं, टू या नन कर सकते हैं। जो भी आपको करना है यहाँ से आप इसमें जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है उसमें से अगर कोई भी चीज आपको ऐड करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल हमको नहीं करना, अगर आपको करना है तो यहाँ से आकर के आप कर सकते हैं। ग्रीटिंग्स लाइन्स में इंसर्ट मैंने आपको ये बता दिया है। रूल्स क्या होता है, जैसे कि इसमें ना कि आपके पास जैसे कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, इसमें जो भी आप रूल देंगे उसके अनुसार तो ये काम करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये फिल इन, यहाँ पर आपके पास रूल है कि जो भी रूल आप देंगे अगर उससे मैच करेगा तो ठीक है, मैच नहीं करेगा तो फिर
वो आपका नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है स्किप, स्किप वाला यहाँ पर लेते हैं और स्किप में दिया हुआ है कि कंपेयर टू, मतलब जो नाम इससे मैच कर जाएगा वो शो नहीं कराएगा। इतना आप समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है स्किप रिकॉर्ड इफ, स्किप करना है रिकॉर्ड को अगर ये नाम मिल जाता है तो। कोई भी आप नाम अपने लिस्ट में दे सकते हैं जिसको भी आपको हाइड कराना है, जिससे आपको नहीं भेजना है। नहीं भेजने के लिए मैंने आपको पहले तरीका बताया कि आप वहां पर जाने के बाद एडिट वाले में जाकर के आप यहाँ से टिक हटा सकते हैं, नहीं जाएगा। और फिर आप यहाँ पर रूल्स में जाकर के स्किप कर सकते हैं, वो भी आपका हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर मैच ऑप्शन, मैच फील्ड्स है, ये क्या करेगा मैच फील्ड में, जैसे कि आपने कोई भी टाइटल लिया यहाँ पर, जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ भी लिया हुआ है और यहाँ से आपको मैच नहीं करा रहा है, कुछ कुछ मिस्टेक्स आ रहा है, तो आप मैच फील्ड पर जाने के बाद आप यहाँ से जैसे कि यूनिक आइडेंटिफायर है, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था, क्या देना है आपको, नाम देना, ये देना, क्या देना है, तो आपको आइडेंटिफायर है तो यहाँ से मैं डेट दे सकता हूँ। यहाँ से टाइटल में क्या देना है, टाइटल में नाम देना है। इस तरीके से करके आप मैच करा के ओके करेंगे तो जो जो आपका मिस्टेक्स हो रहा था, जो आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पा रहा था, वो सही करके दे देगा। जैसा कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, इस तरीके से करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपडेट लेवल्स हैं, जब भी आप लेवल्स बनाएंगे तो उससे आप यहाँ से अपडेट कर देंगे, तो जो भी आप आगे कुछ नोटिस बनाए होंगे तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस तरीके से करके। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप अलग अलग आप अगला अगला देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिया कुमारी, यहाँ से मैं 55 कर देता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं पीछे करता हूँ, रंजन दिख रहा है, श्याम दिख रहा है, यहाँ पर राहुल दिख रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। और फिनिश में जाने के बाद आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। कहाँ से करना है, सबको करना ओके करिए, प्रिंट जो आपका प्रिंटर लगा रहेगा तो वहां पर आपको प्रिंट कर देना है। इस तरीके से करके ये काम किया जाता है। कुल मिलाकर जो मेलिंग टैब का प्रयोग है गाइस, वो किया जाता है किसी को कोई भी नोटिस है, कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क वगैरह है, वो सबको जानकारी होना चाहिए। कई सारे लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ भेजना है, तो हजारों लोगों का पहले आप लिस्ट बना लीजिए यहाँ से टाइप करके, और उसके बाद आप हजारों लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घंटों का काम आप मिनटों में कर पाएंगे। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको इनवेलप से लेकर के आपको फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन तक सभी ऑप्शन आप समझ चुके हैं, कोई भी डाउट वगैरह नहीं है। अगर डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट में बताइए, पार्टिकुलर वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे।